मनोहर गांव पहाड़ों की छांव में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनतकश और खुशमिजाज थे। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता पहाड़ों को चीरता हुआ निकलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे ये रास्ता कभी शहर को जाता था, मगर अब सालों से बंद है। गांव के बच्चे इस रास्ते के बारे में कहानियां बनाते थे, भूतों और चुड़ैलों की। एक दिन गांव में रहने वाले राहुल और उसके दोस्त सोहन और अंजलि ने सोचा कि इस पुरानी कहानी की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वो तीनों एक शाम को चुपके से गांव से निकल पड़े। सूरज ढल चुका था और पहाड़ों पर अंधेरा छा चुका था। टॉर्च की रोशनी में वो टूटे फूटे रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की जड़ें उनके पैरों से उलझती और टूटी चट्टानें उनके रास्ते को रोक रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक चौराहे पर पहुंचे। वहां 4 रास्ते अलग अलग दिशाओं में थे। राहुल ने टॉर्च घुमाई। हर रास्ता घने जंगल में खो जाता था। तभी अंजलि को एक रास्ता थोड़ा सा साफ दिखा। मुझे लगता है ये रास्ता शहर की तरफ जाता होगा, अंजलि ने कहा। सोहन डर गया। नहीं यार, गांव के बड़े लोग यही रास्ता बंद होने की बात करते हैं। वापस चलते हैं यार। पर राहुल को जिज्ञासा दबोच चुकी थी। थोड़ा और चलते हैं, डरने की क्या बात है। अंजलि भी राहुल की बात से सहमत हो गई। सोहन को अकेले वापस जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ा। वो तीनों उस रास्ते पर चलने लगे। जंगल घना होता गया। पेड़ों की काली छायाएं उनके ऊपर मंडराने लगीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक राहुल को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तुम्हें भी सुनाई दिया? राहुल ने सोहन और अंजलि से पूछा। दोनों ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार थोड़ी जोर से। आवाज एक बूढ़े आदमी की लग रही थी। वापस जाओ, आवाज गूंजी। अंजलि सहम गई। चलो वापस चलते हैं, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पर राहुल जिद पर अड़ा हुआ था। थोड़ा और चलते हैं, शायद कोई रास्ता भटक गया है। वो तीनों आगे बढ़ते रहे। जंगल और घना होता गया और अंधेरा भी गहराने लगा। उनकी टॉर्च की रोशनी भी अब ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। तभी उन्हें आगे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर छोटा सा था और काफी पुराना लग रहा था। चलो यहां रुकते हैं, सोहन ने कहा। वो तीनों मंदिर के बाहर बैठ गए। मंदिर का दरवाजा खुला था। राहुल को लगा कि अंदर से कोई रोशनी आ रही है। उसने टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर झांका। अंदर एक छोटी सी वेदी थी और उस पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। रोशनी उसी दिए से आ रही थी। उसने सोचा कि शायद कोई राहगीर यहां रुका हुआ है। वो मंदिर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, पर अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सिवाय दिए की रोशनी के कुछ नहीं दिख रहा था। राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ी। वो जल्दी से बाहर निकल आया और अपने दोस्तों को बताया कि उसे लगा किसी ने उसे देखा। अंजलि और सोहन पहले से ही डरे हुए थे। राहुल की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। चलो अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे, सीधे वापस गांव चलते हैं, अंजलि ने जोर देकर कहा। राहुल भी अब मान गया। वो तीनों जल्दी से उठे और वापसी का रास्ता पकड़ लिए। लेकिन घबराहट में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस रास्ते से आए थे उसी पर वापस जा रहे हैं या नहीं। जंगल एक जैसा लग रहा था। हर तरफ पेड़ों की काली छायाएं और सन्नाटा उन्हें और डरा रहा था। उन्हें फिर से वही बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, इस बार बहुत करीब से। वापस लौटना अब तुम्हारे बस में नहीं है। तीनों बच्चे सहम गए। उनकी टॉर्च की बैटरी भी कमजोर पड़ने लगी थी। अंधेरे में रास्ता ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। तभी उन्हें जंगल में 2 लाल आंखें चमकती दिखाई दी। वो आंखें पेड़ों के पीछे से उन्हें घूर रही थीं। अंजलि चीख पड़ी, भूत! वो तीनों भागने लगे। उन्हें नहीं पता था वो किस तरफ भाग रहे हैं, बस भागना ही उनका एकमात्र सहारा था। जंगल घना होता गया और वो आंखें भी उनके पीछे पीछे आती रहीं। उनकी सांसें फूलने लगीं, उनके पैर जवाब देने लगीं। अचानक राहुल ठोकर खाकर गिरा। उसका टॉर्च भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो अंधेरे में तड़पने लगा। राहुल! अंजलि और सोहन घबराकर चिल्लाए।
लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। तभी उन्हें फिर से वो लाल आंखें दिखाई दी, अब और भी ज्यादा करीब। वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। अचानक सुबह की रोशनी जंगल के बीच में आई। वो तीनों हताश होकर एक पेड़ के नीचे छिप गए। उन्हें नहीं पता था कि रात में उनके साथ क्या हुआ था, सपना था या हकीकत। कुछ देर बाद उन्हें दूर से गांव के लोगों की आवाज सुनाई दी। गांव वाले उनकी तलाश कर रहे थे। वो तीनों चिल्लाकर उन्हें बुलाने लगे। जब गांव वाले उनके पास पहुंचे तो वो बुरी तरह से सहमे हुए थे। गांव के मुखिया ने उन्हें डांटा और फिर वापस गांव ले गए। गांव वापस आकर भी राहुल, अंजलि और सोहन को वो रात और जंगल में देखी लाल आंखें भुला नहीं पाए। वो कभी भी फिर से उस पुरानी पहाड़ी रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गांव के लोगों को भी यही शक था कि वो तीनों शायद भटक कर किसी ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां जाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। कुछ दिन बीत गए। राहुल, अंजलि और सोहन जंगल वाली घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रात को सोते समय उनकी आंखों के सामने वही लाल आंखें नाचने लगती। गांव में भी ये चर्चा का विषय बन चुका था। एक शाम गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास, जो जंगल और उसके रहस्यों को अच्छे से जानते थे, राहुल के घर आए। राहुल को देखते ही बाबा हरिदास बोले, सुना है तुम तीनों उस बंद पहाड़ी रास्ते पर चले गए थे। राहुल सिर झुकाकर बोला, हाँ बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा हरिदास ने उन्हें समझाया, वह रास्ता सालों पहले एक भयानक घटना के बाद बंद कर दिया गया था। जंगल में एक आदिवासी जाति रहती थी। उनके गांव के पास से ही वह रास्ता गुजरता था। एक रात कुछ बाहरी लोगों ने उस गांव पर हमला कर दिया और बहुत से आदिवासियों को मार डाला। उन मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उस जंगल में भटकती हैं। उन्हीं की आंखें तुमने देखी थीं। यह सुनकर राहुल, अंजलि और सोहन की रूह कांप गई। उन्हें अपनी जिज्ञासा की सजा मिल चुकी थी। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो उस जंगल में जाकर माफी मांगनी होगी। यह सुनकर तीनों बच्चे घबरा गए। पर बाबा, रात को कैसे जाए वो आंखें? बाबा हरिदास मुस्कुराए, रात को नहीं जाना है। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले जंगल में जाकर उस मंदिर में अगरबत्ती जलाना और माफी मांगना, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। पूर्णिमा का दिन आया। रात भर राहुल, अंजलि और सोहन सो नहीं पाए। सुबह होते ही वो डरते हुए भी जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता उन्हें अब जाना पहचाना लग रहा था। जल्द ही वो उस छोटे से मंदिर तक पहुंच गए। सूर्य की पहली किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर जंगल को रोशन कर रही थीं। तीनों बच्चों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और मंदिर में अगरबत्ती जला दी। उस पल उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वो तीनों वापस गांव लौट आए। रास्ते में उन्हें फिर से कोई लाल आंखें नहीं दिखाई दी। गांव आकर उन्होंने बाबा हरिदास को सब कुछ बताया। बाबा ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम ठीक हो, भूल से सीखो और कभी भी किसी ऐसी जगह पर जाने की जिद मत करो जहां जाने की मनाही हो। उस दिन के बाद राहुल, अंजलि और सोहन ने कभी भी जिज्ञासा के नाम पर कोई गलती नहीं की। जंगल के रहस्य जंगल में ही रहने दिए।